12.1 का डिस्कशन होगा इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, एक सर्कल जिसका रेडियस है 19 सेंटीमीटर, एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस को जोड़ा गया। सरकमफ्रेंस को जोड़ा गया मतलब कोई एक मान लो, समझ लो माला था, उसको कट करके, दो माला को कट करके एक नया माला बना दिया गया कुछ इस तरीके से। तो इसका जो रेडियस होगा इन दोनों के रेडियस से ज़्यादा ही होगा। कितना होगा ये फाइंड करना है। इसको मान लिया R1, इसको मान लिया R2। अब देखो R1 तो हो गया 19 सेंटीमीटर, R2 हो गया कितना 9 सेंटीमीटर। R जो है फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस दूसरे वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस जोड़ा गया तो नया सर्कल का सरकमफ्रेंस आ गया। ठीक है ना। दोनों से 2 पाई कॉमन ले लो, ये 2 पाई और ये 2 पाई बाहर निकल गया तो बचा क्या, ये R1 प्लस ये R2 इक्वल टू 2 पाई R। अब ये 2 पाई इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाता तो कट गया, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या मिला R। R1 क्या था 19, R2 क्या था 9, तो R क्या मिल जाएगा 28 सेंटीमीटर। मतलब अगर दो इस तरीके से सर्कल थे, उन दोनों का सरकमफ्रेंस जोड़ा गया तो नए सर्कल का रेडियस क्या आएगा 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जिस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन था उसी प्रकार से है, बट सेकेंड क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस की जगह पर एरिया को ऐड किया गया है। पहले वाले सर्कल का रेडियस है 8, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस है 6। ये एरिया इनका ऐड किया गया। समझ लो इस टाइप का कोई आपका प्लॉट था, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्लॉट था और इस टाइप का एक और प्लॉट था इसी तरीके का छोटा, आपने दोनों का जोड़ करके एक नया प्लॉट ले लिया। दोनों को बेच करके जितना एरिया था इसका और जितना एरिया, ये एरिया और ये एरिया टोटल करने पर जो आया उतना ही एरिया का एक नया प्लॉट ले लिया। तो इसका रेडियस तो क्या था 8 था, इसका रेडियस क्या था 6 था, तो नए वाले का रेडियस क्वेश्चन मार्क है। तो देखो एरिया ऑफ न्यू सर्कल जो होगा, एरिया ऑफ जो न्यू सर्कल होगा इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक। तो पहले वाले सर्कल ये होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पहले वाले सर्कल का रेडियस R1, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस R2, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या कर लिया कॉमन ले लिया बाहर ये, तो बचा क्या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई विल गेट कैंसिल आउट। R1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर है और R2 6 का स्क्वायर है। 64 प्लस 36 इन टोटल, इन दोनों का टोटल होगा 100 ऑफ कोर्स 10 का स्क्वायर होता है। तो नए सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी सेंटीमीटर आ गई 10 सेंटीमीटर। इस टाइप से सेकेंड क्वेश्चन को कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अब फर्स्ट सेकेंड तो बहुत ही आसान थे, थर्ड क्वेश्चन जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 5 सर्कल बने हुए हैं। कुछ इस टाइप से यहाँ पे लिखा गोल्डन
फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और फाइनली फिर लिखा हुआ हाई वाइट। देखो ये जो सर्कल है इनमें ख़ास बात ये है कि ये 10.5 है, ये 10.5 है, ये भी 10.5 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है और फाइनली ये भी 10.5 है। 10.5 इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, थिकनेस है, होने से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई तीर से निशाना लगाता है तो इसको सबसे ज़्यादा स्कोर मिलता है, नंबर मिलते हैं इस एरिया में। अगर रेड वाले में निशाना लगाता है तो थोड़ा कम, गोल्डन वाले से, ब्लू में और कम, ब्लैक में और कम, वाइट में सबसे कम, वाइट के बाहर भगा दिया जाता है। तो देखो एरिया ऑफ जो गोल्डन रीजन है इस क्वेश्चन में बस वही खास है, बाकी तो सब इसी पर बेस्ड आ जाएंगे। एरिया ऑफ गोल्डन रीजन जो है सर्कल है तो ये सर्कल और रेडियस इसकी क्या है 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, इसको कटिंग करोगे तो ऑफ कोर्स 1.5 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 33.0 10.5 और ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बस आपको अच्छे समझ में आने चाहिए, बाकी तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप देखो जो रेड रीजन है, बस आपको ये ध्यान देना है रेड रीजन में, यहाँ से रेड रीजन तक जाने में, सेंटर से रेड रीजन तक जाने में कौन सा नंबर सर्कल आया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, दूसरा नंबर का सर्कल आया ना। तो रेड रीजन तक जाने में दूसरा नंबर का सर्कल आया। तो इसमें आपको क्या करना है, पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर लिख लेना है और दूसरा सर्कल है उसमें से पहला सर्कल माइनस कर देना है। ये एक टाइप का रिंग बना ना। और देखिए इसको तो सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, कितना आ चुका है 346.5, ये फर्स्ट इक्वेशन इसको दे सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 4 - 1, तो ये 346.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो 1000। ये अब देखो इसी प्रकार से ब्लू रीजन अगर निकालेंगे आप तो ब्लू रीजन कितना आएगा। ब्लू रीजन के लिए सेंटर से जब आप जाएंगे तो ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकेंड सर्कल और ये थर्ड सर्कल, ब्लू तक जब जाएंगे ब्लू की बाउंड्री में तो तीसरा सर्कल आएगा। तो इसलिए थर्ड वाला सर्कल में से उसके पहले वाले सर्कल को माइनस करना है स्क्वायर लगाकर। ये तो 346.5 है और ये 9 - 4 हो जाएगा, 9 - 4 5 हो जाएगा, 346.5। तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे। ब्लू के बाद क्या आता है वाइट, ब्लू के बाद कौन सा है इसमें ब्लैक है फिर वाइट है। तो ब्लैक वाले का जो रीजन का एरिया है, ब्लैक रीजन हो जाएगा पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर। अब सेंटर से जो ब्लैक है 4 नंबर पे है, उसके पहले 3 नंबर, तो 16 - 9 ये 7 आ जाएगा और ये 346.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 25 जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। टू 4 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 35, 3 7 से 44 24 15। इसके बाद वाइट का तो निकाल ही लोगे आप, है ना।
24 25 आएगा। अब वाइट रीजन का एरिया देख लो, सेंटर से 5 नंबर पे है ना, तो वाइट रीजन का जो एरिया होगा, वाइट रीजन ये क्या आ जाएगा, पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर, और सेंटर से 5 नंबर का सर्कल है, -4 नंबर का सर्कल, तो ये तो आ जाएगा 346.5, 25 माइनस 16 जो कि क्या हो जाएगा 9। ये कुछ इस टाइप का आएगा 3118। ये शायद ये हाँ मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा आंसर 9 से मल्टीप्लाई। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक कार है, उसमें जो 4 पहिए हैं, चारों सेम साइज़ के हैं, और इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसका वो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स रेडियस का हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब ये जो कार है, कार की जो स्पीड है, कार की जो स्पीड है 66 किलोमीटर है 1 घंटे में। तो कार 10 मिनट चली, कितने मिनट चली, 10 मिनट चली। दस मिनट चली कार, तो देखो 60 किलोमीटर जाती थी 1 घंटे में। 1 घंटे में होते 60 मिनट, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, लेकिन 10 मिनट में कार जाएगी, तो 10 मिनट में कार कितना जाएगी, 60 मिनट में अगर 6 का भाग लगा दो तभी तो 10 मिनट आएगा, है ना। तो 60 मिनट में 6 का भाग लगा दिया गया, तो ये 10 मिनट का डिस्टेंस आ जाएगा। 60 मिनट में 6 का भाग लगा दोगे तो ये 11 किलोमीटर कार चली। अब ये क्वेश्चन में यूनिट है सेंटीमीटर, तो पूरे क्वेश्चन में यूनिट सेंटीमीटर ही हो या किलोमीटर ही हो, तो किलोमीटर को मीटर में बदला 1000। अब जो मीटर है उसको काहे में बदला, सेंटीमीटर में, तो 100। इतना डिस्टेंस तो कार चली। क्वेश्चन कह रहा है कि पहिया कितने बार घूमेगा। अब पहिया कितना चलेगा एक चक्कर में, तो डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेते हैं, डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर, रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर, मतलब 2πr, मतलब बाउंड्री, सर्कल कितना एक बार में घूम जाएगा। तो 2 × 22/7 × 40, ये इतना सेंटीमीटर घूमेगा। अब कार का जो पहिया है एक चक्कर में इतना घूमता है, टोटल इतना घूमा है, तो कितने चक्कर घूमेगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जब निकालेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो डिवाइड लगा दें इसमें, 11,100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 × 22/7 × 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से कैंसिल आउट हो गया तो 25 आ गया, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया तो 50 आ गया। तो बचा क्या, 11 × 25 × 50 अपॉन 22, और ये जो 7 था ऊपर चला गया, 11 2 जा, और ये 50 2 से कट जाएगा, तो 25 × 25 × 7, 25 × 25 होता 625, इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा। तो ये जो 4375 आया, तो कार का जो पहिया है, ये जो कार का पहिया है इतने बार घूमेगा तब जा कर के वो
11 किलोमीटर जाएगा 10 मिनट में। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है और इस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरिया और लेंथ या पेरीमीटर सर्कल का सेम है। कोई एक सर्कल है, इसकी जो बाउंड्री जितने यूनिट है, बाउंड्री जितने यूनिट है उतने यूनिट स्क्वायर यूनिट इसका क्या है, एरिया। ठीक है ना। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। क्वेश्चन कह रहा है कि उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो देखो आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख लो और ये 2 पाई आर, एक आर से आर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो बचा क्या, आर इक्वल टू 2। तो जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 2। 2 क्या, यूनिट कह सकते हैं इसको, यूनिट। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।